गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पता है, हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम के साथ ख़त्म कर चुका हूँ पिछले वीडियो में ही। ठीक है, समझिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जितना प्रॉब्लम बता चुका हूँ, अगर जितना प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देते हैं ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं होगा। उससे रिलेटेड नहीं होगा, भले अंक चेंज हो, लेकिन उसके रिलेटेड से बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा। या जो भी एग्जाम में आप बैठिएगा, अगर उसमें इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन बनता है, तो उससे बाहर नहीं होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम वही रहेगा, अंक भले चेंज रहेगा, लेकिन वही वैसा ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट शुरू होगा। बाई पार्ट, बाई पार्ट मतलब अलग अलग करके बनाने का। बाई पार्ट मतलब कोई तोड़ के बनाना। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड में हम सीखेंगे पहले कि कुछ क्या टर्म है, ताकि कोई कोई एक इसका भी कोई टर्म होगा ना, ऐसी तो नहीं बनेगा। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट नाम से ही पता चलता है कि अलग अलग इसको तोड़ के हमको बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में सबसे पहले हमको एक फार्मूला लेना पड़ेगा। क्या फार्मूला लेना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट में हो सकता है कि दो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में रहे, यानी गुना में रहे। जैसे बताते हैं, जैसे मैं एक फार्मूला बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे फार्मूला इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आई एम लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, जैसे अगर जो पहला हम बात करें, तो इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स। ठीक है, अगर जो इस तरह का अंक रहे, यानी मान लें कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे ई, मतलब यहाँ पे एक टर्म माना है हम यू इंटू वी। ठीक, लेकिन यहाँ पे यू इंटू वी नहीं, ये फार्मूला होगा। हम बताएंगे कैसे लागू होगा। अगर जो इस फार्मूला का आंसर देखिए, हम कैसे कैसे कीजिएगा, तो पहले एक बार यू को बाहर रखिए। यू को क्या करना है, बाहर रखना है, और वी को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन, और डी यू को डिफिएशन करना है। डी यू को डिफिएशन करना है, और डी भी जो भी बच गया उसको इंटीग्रेशन करना है। हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को क्या बोले हैं ये। देखिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे यू इंटू वी है, सबसे पहले यू को बाहर रखिए, और जो भी वाला अंक रहेगा उसको इंटीग्रेशन करना है। फिर यू को डिफिएशन करना है। डिफिएशन मतलब आप कलन पढ़े हैं ना, अब कलन करना, इसलिए कोष्ट में लिखे हैं, अब कलन करना है। फिर भी वाला को इंटीग्रेशन करना है हमको यहाँ पे, उसके बाद डी एक्स कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा मेरा बेसिक सा फार्मूला, इस पर टूटेगा। ठीक है, और एक और फार्मूला जो लिखाता हूँ, अब देखिए फार्मूला देखिए, सब समझ में आएगा कैसे क्या होगा। थोड़ा सा भी आप पेशेंस रखिए, सब समझ में आएगा। देखिए, आगे एक फार्मूला है, एक ट्रिक मान के चलिए, जो आपको बुक में भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, मैं खुद नहीं थोड़े बनाता हूँ, तो बुक में दिया हुआ रहेगा। आई लेट, आई लेट, एल ए टी ई। समझिए इनका मतलब क्या होता है, आई लेट का मतलब। ठीक है, जैसे आई है, आई मतलब हो गया यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन, आई एन वी ई आर ए सी, इन्वर्स। इन्वर्स फंक्शन पढ़े हैं ना, इससे पहले त्रिकोणमिति पढ़ के आए होंगे ना। त्रिकोणमिति इन्वर्स मतलब जो tan का पावर -1 रहता था, उसी को बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। पहले इन्वर्स फंक्शन को लेना है। फिर एल मतलब क्या होता है, लॉगरिदम, जो लॉग वाला फंक्शन रहता है ना, लॉग वाला, उसको लेना है, लॉगरिदम फंक्शन। ठीक है, ए मतलब क्या होगा यहाँ पे, अलजेब्राइक फंक्शन। क्या होगा, अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, अब बच गया टी, जो टी मतलब त्रिकोणमिति फंक्शन। ठीक है, तो टी टी को हम ऊपर इंडिकेट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, टी आर आई जी ओ एन ओ, त्रिकोणमिति फंक्शन। ई मतलब
मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल जो जो ई ना था, ई के पावर एक्स, ई के पावर 2x ऐसा रहता ना, उसको बोलते हैं ई, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देते हैं ई एक्स पी ओ एन ई टी आई ए एल, यही ना होगा, जो इस तरह रहता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझिएगा, एक एक करके हम सबको थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि कहाँ कहाँ किसका उपयोग होगा। समझ में आ रहा ना किसको इंटीग्रेट कहाँ किए हैं? नहीं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चिन्ह को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए आई लेट के तरीका से चलना है हमको, सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा अगर जो बाई पार्ट को हमको सीखना है तो। ठीक है, अब आई लेट क्या कहता है कि अगर जो कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर जो उसमें इन्वर्स फंक्शन पहले है, देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको लेकर चलते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम समझ रहे हैं। अगर जो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लें, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है, समझिएगा एग्जाम्पल है मेरा एक प्रकार का, ये हो गया लॉग एक्स, ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कीजिएगा, कोई उपाय है आपके पास? लेट करके बना सकते हैं, सब ट्यूशन वाला इसमें लगेगा नहीं लगेगा, तो देखते के साथ ही पकड़ लेना है कि इंटू में है, सब ट्यूशन नहीं लगेगा तो ये पक्का बाई पार्ट से टूटेगा। बाकी सब ट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू का दूसरे में वहाँ पे आंसर दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं, किसको मानेगा तो कुछ तो मिलेगा नहीं। तो आई लेट में यही होता है कि अब इसमें देखिए, अब इसको बाई पार्ट से तोड़ना है, अब बाई पार्ट से तोड़ना, तो ये देखिए इंटू में फार्मूला है, तो इंटू के लिए क्या बताया है, इंटू में है ना, गुना में है ना बीच में, तो इंटू के लिए फार्मूला क्या बताया है, बताया ना फार्मूला, लेकिन यहाँ यू अभी है, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि ई यू ई भी, ई यू की ई भी, मतलब यू ई मानिएगा कि भी एरा मानिएगा कि भी एरा की यू में, यही आप अगर जो यू भी मान लिए बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फार्मूला पर रख दीजिए, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वही पकड़ना है, यू भी मानने के लिए कोई आई लेट याद रखना है, आई लेट, सिर्फ आई लेट। ठीक है, आई लेट याद रखने से क्या होगा आपको, देखिए आई लेट, आई मतलब हो गया इन्वर्स फंक्शन, इसमें इन्वर्स फंक्शन है, जो आगे आएगा, जो इसमें से टर्म आगे आएगा वो यू हो जाएगा, और जो बाद में आएगा वो भी हो जाएगा। आई मतलब इस फंक्शन अथी, आई मतलब हो गया इन्वर्स फंक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। एल मतलब हो गया लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन है ना, मैं लॉग वाला, अरे एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, तो लॉग वाला है ना, इन्वर्स लॉग, लेकिन लॉग वाला पहले मिला, यानी पहले, जो पहले मिला उसको क्या मानेंगे, यू। उसके बाद ए अलजेब्राइक नहीं है, टी त्रिकोणमिति है, लेकिन त्रिकोणमिति इसके बाद मिला था, ई यू आई भी। अरे मेरा कहने का मतलब है इस फार्मूला में जो पहले मिल जाएगा नाम से, मान ले कि ठीक है लॉग नहीं कुछ और टर्म एक्सपोनेंशियल रहता, तो यहाँ पे त्रिकोणमिति ई हो जाता यू, एक्सपोनेंशियल भी हो जाता, यानी ई नाम में जो सबसे पहले मिलेगा उसको यू, और जो बाद में मिलेगा उसको भी मानना है। समझ में आया? जैसे कि मेरे पास लॉगरिदम आगे मिला एल से, तो यहाँ लॉगरिदम है, उसके बाद में मिला त्रिकोणमिति, ठीक है, तो इसको भी मान लिया। अब यू इंटू भी मान लिए, तब इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल सी। कैसे सॉल्व होगा देखिए, सॉल्व करने के लिए तो यू इंटू भी मान लिए, अगर जो नहीं आपको है तो कोष्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं अपने एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि हम यू इंटू भी डी एक्स का फार्मूला लगाए हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन में देख लिया यू कौन है भी कौन है, अब देखिए कैसे बनेगा ये, यू एन टी भी देख लिए ना, हम कहाँ बोले थे फार्मूला के लिए, फार्मूला के लिए ऊपर देखिए थोड़ा सा, देखिए बोले है ना यू को आगे रखिए, यू को एक बार आगे रखिए, यानी कि बैठे में तो याद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, लॉग एक्स। ठीक है, यू को आगे रखिए, भी को इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो भी को इंटीग्रेशन कर दिए, बीच में माइनस का सिंबल देके, फिर इंटीग्रेशन कोष्ट में क्या बोले हैं, यू का डिफिनेशन कर दीजिए, यू कौन है इसका आप डिफिनेशन कर दीजिए, लॉग एक्स डी एक्स, यही ना होगा, इसको डिफिनेशन कर दीजिए और फिर कोष्ट बंद के फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए, किसका, भी का, तो भी कौन है, साइन एक्स, यही ना है, डी एक्स, अब कोष्ट में एक बाहर से अब डी एक्स लगा दीजिए, बस। कहीं ना आप यू भी मान लीजिए, बाद में फार्मूला पढ़ दीजिए, फार्मूला आप 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा, तभी ये याद होगा, इसे नहीं याद होगा। ठीक है, बहुत बार ट्राई कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो सिंपल से ऐसे यू को निकालिए, भी को इंटीग्रेशन करिए, फिर यू का डिफिनेशन करिए, फिर भी का
इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ये तो रह जाएगा log x, साइन का क्या होता है यहाँ पे, माइनस कॉस, तो साइन का माइनस कॉस होता है ना, ठीक है। और लॉग का डिफिनेशन क्या होता है, लॉग का डिफिनेशन पूछ रहे हैं, तो 1/x होता है ना, इसका साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है ना। इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन हटा, ये थोड़ा हटा है, इसका इंटीग्रेशन किए, इसका डिविएशन किए थे, बाद वाला रह गया, एन से डी एक्स, ये माइनस चल जाएगा यहाँ पे, तो कर देगा प्लस, देखिएगा ये माइनस भी तो यहाँ आगे भेज देते हैं, हो गया कॉस एक्स, आई माइनस यहाँ पर आएगा तो प्लस, तो हो गया ये 1/x कॉस एक्स डी एक्स, ये हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएगा, ठीक है, यहाँ तक देखें। इसके बाद इसी तरह इसको भी देखिए, यहाँ पे फिर इंटू में आ गया, तो फिर यहाँ पे यू इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए। जब तक पूरा नहीं टूटेगा, जब तक आपको देखना है कहाँ इंटू हो रहा है, कहाँ क्या आ रहा है, क्या कहीं पे लेट करने का भी आएगा, हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू लेट करे तो उसका भी आंसर मिले। जैसे इसको मैं यू इंटू वी किसको मानिएगा, अब ध्यान दीजिए, अब आई लेट फार्मूला का ध्यान दीजिए, आई इसको ध्यान दीजिए, आई लेट में इन्वर्स नहीं मिला, लोगरिथम नहीं मिला, ये अलजेब्राइक देखो मिल गया, एक्स बाई जेड कुछ ही अलजेब्राइक फंक्शन है, यानी अब यू ई हो जाएगा, अलजेब्राइक के बाद तेरे को मिट्टी मिला, यानी यू ई हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इसको बना के सॉल्व करके और देखिएगा, आशा करता हूँ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक हम अब आधा प्रोसेस कर दिए हैं, कुछ आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, हम तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाना चाहते थे, समझ गए ना कैसे क्या होता है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम अगला वीडियो से क्वेश्चन के साथ एकदम आसानी से सब कुछ समझाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का, इसमें हार्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस यूनिट की अब अगर इस स्टेप को कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, आराम से ही बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बाई पार्ट में इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि बाई पार्ट कहता क्या है, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला याद रखना है हमेशा डी इंटू वी का, और जब भी बनाना है तो आई लेट याद रखना है, आई लेट, बस आई लेट लगा के कोई भी क्वेश्चन रहे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।